नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का, सभी भक्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कार्तिक मातम के 11वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आप सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। इस कथा में भक्ति तत्व का वर्णन है कि भगवान के नाम स्मरण मात्र से क्या प्राप्त हो जाता है। आप सभी जो है ध्यान लगाकर किस कथा का श्रवण करें। बोलो कार्तिक मातम की जय। देवर्षि नारद जी से राजा पृथु कहते हैं, भगवान आप कृपा करके मुझसे तुलसी का मातम कहिए कि तुलसी का मातम क्या है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, मैं इसका जो है एक इतिहास सुनाता हूँ। इतिहास के द्वारा भगवान के मातम का पता चलेगा, क्योंकि जब तक किसी बात के लिए अगर कुछ समझाना होता है तो हमें दृष्टांत देना पड़ता है। उसी तरह से भगवान की महत्ता जानने के लिए कथा का सुनना जरूरी होता है। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि राजन, साद्र देश में करवीरपुर नाम के नगर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण वेद को जानने वाला, हमेशा पूजा में लगा रहने वाला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का हमेशा जाप करने वाला, अतिथियों की सेवा करने वाला था। वह हमेशा द्वार पर कोई आ जाता, उस अतिथि की सेवा करता, चाहे वो चोर हो चाहे चांडाल हो। धर्मदत्त ब्राह्मण जो है हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता था। कार्तिक का स्नान करना उसका नित्य नियम था। नित्य प्रति प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जाता था। धर्मदत्त ब्राह्मण एक दिन जो है हाथ में जल लेकर के उसमें तुलसी के पत्ते डले हुए थे। भगवान विष्णु के मंदिर में कार्तिक स्नान करने के बाद पूजा करने के लिए जा रहा था। प्रातः काल का समय था। धर्मदत्त ब्राह्मण को सामने से एक राक्षसी आती हुई दिखाई दी, जो राक्षसी गुर गुर का शब्द कर रही थी। राक्षसी को देख करके धर्मदत्त ब्राह्मण बड़ा भयभीत हुआ। वो राक्षसी जो है डरे हुए धर्मदत्त को देख करके उस समय पर उसे खाने के लिए दौड़ी कि आज मुझे ब्रह्म भोजन करने को मिलेगा, इस ब्राह्मण को मार के खा जाऊंगी। उसी समय धर्मदत्त ब्राह्मण भयभीत हो गया। धर्मदत्त ब्राह्मण के हाथ में जो तुलसी का पत्ते के द्वारा डला हुआ जल था, उसी पत्ते लोटे को फेंक करके मारा, जिससे उस जल में गंगा जल था वो उस राक्षसी के ऊपर गिरा और तुलसी के पत्ते गिरे, जिससे जो है उसके पाप नष्ट हुए। और कुछ पाप नष्ट होने पर उसे पूर्व जन्म की स्मृति याद आई और वो राक्षसी जो है धर्मदत्त ब्राह्मण को प्रणाम करके कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आज आपकी कृपा से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण याद आ गया है। आज आप बहुत दयालु हो, मेरे बड़े भाग्य आप जैसे ब्राह्मण के दर्शन हुए। जब राक्षसी के वचन सुने धर्मदत्त के मन को शांति मिली, उसे भय दूर हुआ और कहने लगा कि अरे राक्षसी, किस कर्म के द्वारा तेरी ऐसी दशा हुई है और तुम कौन हो। वो राक्षसी कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मेरा नाम कला है। पहले समय पर सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षु नाम का ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पहली स्त्री थी। मैं कभी भी पति का मान सम्मान नहीं करती थी। जो कुछ अच्छा भोजन होता स्वयं खा लेती, पति के लिए रूखा सूखा दे देती थी। हर समय पति से मुझे कलेश प्यारा था। मेरा पति जो है हर समय मुझसे दुखी रहता था। एक दिन मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। जब मुझे पता चला तब मैंने जहर खाकर के प्राण दे दिए। मेरी अकाल मृत्यु हो गई। यमराज के दूत मुझे बांधकर के यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि इसका कर्म बताओ। चित्रगुप्त ने कहा कि भगवान, ये जो है ये कला बहुत पापिन है। इसने हमेशा स्वादिष्ट भोजन खुद खाया है, बचा कुचा रूखा सूखा पति को दिया है। हमेशा पति से द्वेष करने वाली, पति से लड़ाई करने वाली थी। हे प्रभु, जिस पात्र में ये भोजन बनाती उसी में खाती थी, इसलिए इसने अच्छा भोजन स्वयं खाया, रूखा सूखा पति को दिया, घर वालों को भी नहीं पूछती थी, इसलिए ये बिस्ता खाने वाली सुगरी हो जाए। जिस पात्र में भोजन बनाती उसी में खाती थी, इसलिए ये माजार बिल्ली की योनि को प्राप्त हो। और इसने जो है पति से हमेशा कलेश किया है,
इसलिए अपने पैदा हुए बच्चों को खाने वाली ये जो है निंदित योनि में चले जाए। इसे भगवान प्रेत योनि भी प्राप्त कराओ। जब धर्मराज यमराज ने चित्रगुप्त के वचन सुने तो कला को जो है इस सभी योनि भोगने की आज्ञा दी। हे ब्रह्मा देवता, मैंने सभी योनि भोगी, उसके बाद में मैं राक्षस योनि में चली गई। मैं पिशाच बन करके भटक रही हूँ। 500 वर्ष से मैं समय पर राक्षसी हूँ। मेरे मन को कभी भी शांति नहीं होती। एक समय पर मैं भूख से पीड़ित होकर के, भूख और प्यास से पीड़ित होकर एक बनिया के शरीर में प्रवेश कर गई और मैं जो है त्रिवेणी के संगम में जाना चाहती थी कि जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तो वहां पर जो है शिव और विष्णु के दूतों ने उस बनिया के शरीर से खींच करके मुझे बाहर निकाल दिया। अब आप इस समय पर मुझे मिले हो। आपके हाथ से तुलसी का जो जल है, इसके स्पर्श से मेरे पूर्व जन्म की स्मृति जाग गई है। अब मुझ पर कृपा करो, इस प्रेत योनि से मुझे छुटकारा दिलाओ। धर्मदत्त ब्राह्मण कहने लगा कि देवी, तीर्थ दान व्रत से ये जो पाप दूर होते हैं, परंतु तुम्हारे पापों को दूर करने के लिए तीर्थ दान व्रत इस शरीर से नहीं हो सकते, क्योंकि राक्षसी शरीर से कोई भी पूजा पाठ नहीं हो सकता है। इसलिए हम तुम्हारे उद्धार का दूसरा मार्ग बताते हैं। हमने अपने जीवन भर में जितने भी कार्तिक के व्रत किए हैं, उनका आधा पुण्य तुम्हारे लिए देते हैं। यह कहकर के धर्मदत्त ब्राह्मण ने अपने पुण्य का आधा भाग जैसे उस राक्षसी को देकर के जल छोड़ा और 12 अक्षर का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को सुनाया तो कला की प्रेत योनि छूट गई और वो राक्षसी जो है उसी समय पर लक्ष्मी के समान दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ी हो गई और कहा, ब्रह्मा देवता, आपकी कृपा से मुझे नरक से मुक्ति मिली है। आप जो है मुझे पार करने के लिए नौका रूप हो। इस प्रकार से उसी समय पर विमान आया और विमान में जो है भगवान के पुण्यशील सुशील 2 पार्षद बैठे हुए थे। उन्होंने कला राक्षसी को जो है अपने विमान पर चढ़ा लिया। धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो पूरे जीवन भर कार्तिक का मातम किया, मेरे लिए तो विमान आया नहीं और इस राक्षसी को आधे पुण्य से ही आ गया। उन दोनों गणों को प्रणाम किया। पुण्यशील सुशील धर्मदत्त ब्राह्मण को गले से लगा करके बोले कि हे ब्रह्मा देवता, तुमने बहुत अच्छा किया है। विष्णु भगवान से तुम प्रेम करते हो। दूसरों का उद्धार करना अति पुण्य होता है, इसलिए तुम भगवान विष्णु के बहुत प्यारे हो। तुम संसार में सभी सुखों को भोग करके विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे और भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में तुम्हारी 2 पत्नियां होंगी। एक तो पत्नी इस जन्म में वो होगी और दूसरी पत्नी ये कला भी तुम्हारी वैकुंठ में पत्नी बनेगी। जैसे संसार में यहाँ पर भी विवाह शादी होते हैं, वैकुंठ में भी उसी प्रकार से रिश्ता होता है। तो वहां पर होगी जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो पृथ्वी लोक पर तुम दशरथ के नाम से सूर्य वंश में जन्म लोगे और तुम्हारी स्त्री होंगी, उनमें ये 3 स्त्रियां होंगी और तीसरी स्त्री जो है ये कला बनेगी। इसका नाम जो है केकई होगा और भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में राम रूप लेकर के अवतरित होंगे। ऐसे तुम्हारे पुण्य हैं जो भगवान स्वयं पुत्र बन करके तुम्हारे घर पर आएंगे। इतना कह करके पार्षद जो है कला को लेकर के वैकुंठ लोक को चले गए और इधर जो है ब्राह्मण भी अपने घर को चला गया और सभी पुण्यों के प्रभाव से वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान की भक्ति में बहुत विचित्र शक्ति है। जो भगवान की आराधना करते हैं उनके पुण्यों को देवता भी नहीं कह सकते। एक कला जैसी राक्षसी ब्राह्मण के द्वारा आधे पुण्यों को देने से वैकुंठ को प्राप्त हुई और जो भक्ति से ब्राह्मण ने पूजा करी तो देखो ब्राह्मण को भगवान ने स्वयं अपने पिता होने का गौरव प्रदान किया। यह कार्तिक मातम भगवान की भक्ति की महिमा है। जो कार्तिक मातम को श्रद्धा के साथ में करता है उसकी महिमा को कोई कह नहीं सकता। उसके केवल दर्शन करने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। देवसीनाथ जी कहते हैं कि राजन, आगे अब क्या सुनना चाहते हो। राजा पृथु ने कहा, भगवान विष्णु का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए।
भगवान की पूजा विधि क्या है, कृपा करके ये भी वर्णन करें कि भगवान की पूजा विधि का किस प्रकार से सार होता है और किस प्रकार से भगवान की जो है पूजा होती है। देवर्षि नाथ जी कहने लगे, राजन अब मैं तुमसे भगवान की पूजा विधि का वर्णन करता हूं। देवर्षि नाथ जी कहते हैं कि राजन, भगवान की जो भक्ति होती है, भगवान की भक्ति में भगवान को कोई किसी भी तरह से प्रेम करता है, भगवान को जो है हंसने में, बोलने में, शत्रुता से, किसी प्रकार से भगवान का नाम जपता है, भगवान उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे गोपाल बड़े ही दयालु हैं, उनकी दया की महिमा कोई भी नहीं जान सकता। इतने दयालु हैं कि कंस ने उनसे शत्रुता रख करके भजन किया, शत्रुता के रूप में देखा, तब भी हमारे दयालु ने उनको मुक्ति दे दी। एक पूतना जैसी राक्षसी जो भगवान को विष देने के लिए आई, तब भी भगवान ने उसको कौन सी गति दी, जो मां की गति होती है वो गति उसको दी। तभी तो कहते ना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगा सयापा यदप्यसादी लेबे गत कावा दयालम शरणम ब्रजेमः। ऐसा दयालु परमात्मा संसार में नहीं हो सकता जो जय देने वाले को भी मुक्ति प्रदान करे और माता की मुक्ति दे। ऐसे परमात्मा की शरण जरूर लेनी चाहिए। हे राजन, एक इतिहास सुनाता हूं, उस इतिहास को सुनने से भगवान की भक्ति के बारे में आपको पता चलेगा। पहले समय पर सूर्यवंश में उत्पन्न सुबाहु नाम का एक राजा था। वो ब्राह्मणों का मान सम्मान करने वाला, भगवान विष्णु की भक्ति करने वाला था। उसका पुत्र था जिसका नाम धूम्रकेशवान था। वह धूम्रकेश दुष्ट बालकों के साथ में खेलता, जिससे उसकी बुद्धि भी दुष्ट हो गई। वैश्या गमन करने वाला, चोरी करने वाला, लोगों का धन लूटने वाला, परस्त्री गमन करने वाला था। एक दिन जो है इतना शराब के मध्य से वो मतवाला रहता कि गांव के लोग से उसे परेशान रहते थे। यहाँ तक कि पराई स्त्रियों को हर समय पर वो बुरी दृष्टि से देखता था। राजा ने कई बार समझाया, परंतु वो माना नहीं, अपनी दुष्टता पे अड़ा रहा। राजा की दूसरी रानी भी थी। एक दिन ये धूम्रकेश जो है विमाता के महल में बहुत गहन चली गई। विमाता के लालच में आकर के इसने विमाता के सौतेली माँ के साथ में दुष्कर्म किया। जब राजा को पता चला, राजा ने इसे पुत्र समझ के मारा तो नहीं, परंतु देश निकाला दे दिया। यह दुष्ट पापी जंगलों में भटकने लगा और जंगलों में भटकता वहां शिकार करता, अपना पालन करता। भटकता भटकता देव योग से ना जाने किस जन्म के इसके पुण्य हो गए, ये मथुरापुरी में आ गया और मथुरा में आकर के एक वैश्या के घर में रहने लगा। दिन में जो है वैश्या के घर में रहता, रात को चोरी करता और वैश्या को लाकर के धन देता था। एक दिन जो है ये वृंदावन में चोरी करने के लिए गया हुआ था, जहां वृंदावन में जो है उस समय पर सिंध देश का रहने वाला एक सत्यव्रत नाम का ब्राह्मण वहां पर आया हुआ था। वह घर-बार छोड़ करके वृंदावन में आकर के भगवान का भजन करता, भगवान का ध्यान करता था। एक दिन जो धूम्रकेश चोरी करने के लिए आया था, चोरी करने के लिए इसने देखा जो सत्य ये जो ब्राह्मण था, इस ब्राह्मण की जो है आश्रम को देखा और सत्यव्रत ब्राह्मण के आश्रम को देख के सोचने लगा कि इस ब्राह्मण के सोने पर मैं इसके आश्रम में चोरी करूंगा। ब्राह्मण जो है कार्तिक का महीना था, कार्तिक के महीने में नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता था। ब्राह्मण बैठा हुआ रात के समय पर पूजा कर रहा था। धूम्रकेश भी वहां पर कुटिया में छिप करके चोरी की प्रतीक्षा करने लगा कि ब्राह्मण के सोने पर मैं चोरी करूं। सत्यव्रत ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठा हुआ है और सामने बैठ करके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है कि हे दामोदर, हे नारायण, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार है। हे केशव, आपके मैं उस रूप को ध्यान कर रहा हूं जिस रूप से सारे संसार को डराने वाले परमात्मा
यशोदा मैया के सामने उखल से बने हुए हैं कि मैया मैंने चोरी नहीं करी, मुझे छोड़ दे। यशोदा मैया छड़ी लेकर के धमका रही है, धमका करके कह रही है लाला तू बहुत ज्यादा उदम मचावे है, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उखल से बांध रही है। कान्हा के कोमल कोमल हाथ, कोमल शरीर, कोमल कमर, उसमें जो है यशोदा मैया ने रस्सी बांध दी, कान्हा को उखल से बांध दिया है। मेरा गोपाल आंखों से आंसू टपका रहा है, अपने दोनों हाथों से आंखों को मीड़ करके ऊं का शब्द कर रहा है। उस समय उनका काजल बह करके गाल पर आ गया है। ऐसे डरने वाले जिसके गले में 3 रेखाएं पड़ जाती हैं, दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूं। हे देव हमको मोक्ष का वरदान दो। यशोदा मैया के द्वारा जिसके बिंब फल के समान होठों को चूमा जाता है, जिसके घुंघराले बाल हैं, वो परमात्मा मुझे मोक्ष प्रदान करें। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे केशव, आपको नमस्कार है। समुद्र रूपी दुख में डूबे हुए मुझ अज्ञानी की रक्षा करो। जैसे नलकुंवर के पुत्र मणिग्रीव को आपने वृक्ष योनि से मुक्त किया, वैसे ही मुझे इस संसार सागर से छुड़ा दो। हे दामोदर, मैं हट नहीं छोड़ूंगा जिसके संसार पेट में समाया हुआ है। तुम्हारी प्रिया राधिका को नमस्कार है, जिनकी आप सेवा करते हो। वृंदावन की कुंज गलन में चरण चापट कुंज बिहारी, गुलाम तेरा बनवारी। जिनके चरणों की सेवा आप स्वयं करते हो, उन राधा रानी को नमस्कार है। इस प्रकार से कहकर के वो प्रार्थना कर रहा है। उसी समय सत्यव्रत के हृदय से भगवान की छवि अंतर्ध्यान हुई। सत्यव्रत जोर जोर से रोने लगा। नाथ जी कहते हैं राजन, सत्यव्रत पागलों की तरह रोने लगा, कभी हंसता, कभी नाचता, कभी रोता। इस तरह से सत्यव्रत को पूजा करते हुए पूरी रात बीत गई। ये सब धूम्रकेश ने देखा। उस पापी ने जाकर के वेश्या से कहा कि आज मैं चोरी नहीं कर पाया, आज देखो मैंने तमाशा देखा है, तुझे तमाशा करके दिखाता हूँ। उसने वेश्या को दिखाने के लिए उसी तरह से भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी। जैसे सत्यव्रत प्रार्थना कर रहा था, वैसे धूम्रकेश भी प्रार्थना करके हाव भाव दिखाने लगा। कार्तिक के महीने में मथुरापुरी में भगवान के इस तरह से, चाहे उसने मजाक में पूजा करी, उसके पापों का अंत हो गया। पापों का अंत होने पर उसी समय राजा के सिपाहियों को पता चला कि राज्य में चोरी कौन करता है। उसे पकड़ के ले गए और जाकर के राजा की आज्ञा से उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। भगवान की पूजा करके मथुरापुरी में कार्तिक के महीने में भगवान के ध्यान में उसको सूली पर चढ़ाया। उसके प्राण निकले तो उसे यम के दूत पकड़ के यमलोक ले गए। यमराज ने जैसे आते हुए देखा, आते हुए देख करके खड़े होकर के सिंहासन से स्वागत सत्कार किया। अपने दूतों से कहा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम भगवान के भक्त को यहाँ पर लेकर के आए हो। हमने कई बार कहा है विष्णु और शिव के भक्तों को कभी लेकर के मत आओ। ऐसे वचन सुनकर के धूम्रकेश से कहने लगे, हे धूम्रकेश, तुमको जो है मेरे दूतों ने बहुत कष्ट दिया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मथुरा में आकर कार्तिक के महीने में कृष्ण जी का तुमने पूजन किया है, राजा की सिपाहियों ने तुम्हें दंड दिया, तुम बैकुंठ जाने लायक हो, हमारे इस लोक में आने लायक नहीं है। धूम्रकेश कहने लगा, हे यमराज जी, हमेशा जन्म भर मैंने पाप किए, मैं बैकुंठ जाने का अधिकारी कैसे हो गया? बड़े आश्चर्य की बात है, कृपा करके मुझसे वर्णन करें। यमराज कहने लगे, धूम्रकेश, जो कमल कांत हैं, कमल जिनके नेत्र हैं, जो रोग रहित हैं, मुक्ति के दाता नारायण को नमस्कार है। वेद में जो कहा गया है अर्थ धर्म, इस तरह से धर्म के 2 मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। एक धर्म की फल की अपेक्षा रखकर किया जाता है, दूसरा निष्काम भाव से, जान कि भगवान की पूजा 2 प्रकार से की जाती है। एक किसी कामना को रख करके
कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए। मंदिर में आते हैं, प्रभु हम आपकी पूजा इसलिए कर रहे हैं, हमें पापों से मुक्ति मिले, हमारी मनोकामना पूर्ति हो। और एक होता है निष्काम सेवा, जिसमें कुछ भी मांगा नहीं जाता। तुमने निष्काम भाव से करी, तुम्हें लालच नहीं था। इसलिए हे राजपुत्र, गुप्त और रहस्य सुनो। जो गोविंद भगवान की भक्ति करते हैं, जो अंत समय पर भगवान का नाम ले लेते हैं, जो जीवन में विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और जो अत्यंत गुप्त है ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करके ब्राह्मणों का अपमान नहीं करते, वो हमेशा वैकुंठ के अधिकारी होते हैं। विष्णु की कथा सुनना, भगवान का स्मरण करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम तथा साक्ष्य आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के प्रति सखा भाव, भगवान के प्रति समर्पण होना, भगवान को स्नान कराना, भगवान का ध्यान करना, भगवान का भजन करना, भगवान का सत्संग करना, ये सभी भक्ति भगवान तक ही पहुंचाती है। कार्तिक के महीने में जो मथुरापुरी में आकर के दामोदर की पूजा कर लेते हैं, जो मथुरापुरी में केवल मथुरापुरी के दर्शन मात्र भी कर लेते हैं, उनको वैकुंठ में प्राप्ति होती है। धूमकेश ने कहा, हे यमराज, आप सर्वज्ञ हो, आपने मेरा संदेह दूर किया। आप कृपा करके ये बताएं कि विष्णु और शिव की भक्ति किस प्रकार से करें। यमराज ने कहा, विष्णु और शिव की भक्ति जो है हमेशा प्रेम के साथ में करनी चाहिए, और हमेशा सालग्राम शिला का चरना में जरूर लेना चाहिए। सालग्राम शिला जो है गंडकी नदी से प्राप्त होता है। यमराज कहते हैं कि एक समय पर वेदसरा नाम के मुनि गंगा तट पर लोक सुख के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। उसी समय पर इंद्र ने तपस्या करते हुए देखा, जो मंज घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। अप्सरा ने जाकर के चंदन के समान शीतल अपनी भुजाएं ऋषि के गले में डाल दी, तो ऋषि जो है अपने तप से चलायमान होने लगे। उन्होंने जो है मंज घोषा को श्राप दिया कि अरे दुष्टे, तूने मेरी तपस्या भंग करनी चाहिए, इसलिए मैं श्राप देता हूं, तू नदी हो जा। मंज घोषा ने जो है बार बार प्रार्थना करी कि प्रभु आप मेरे दोष को क्षमा करें, मैं तो दूसरे के अधीन हूं, मैं तो इंद्र की आज्ञा से आई हूं। हे प्रभु, मैं श्राप के योग्य नहीं, मैं तो क्षमा के योग्य हूं। तब शांत ऋषि कहने लगे कि देवी चिंता न कर, नदी होकर के भी तू भगवान को धारण करेगी, तेरे अंदर से भगवान की उत्पत्ति होगी। भगवान जिस समय पर सालग्राम शिला बनेंगे, उस समय पर तेरे अंदर से प्रकट होंगे। और भगवान सालग्राम शिला क्यों बने? एक बार तो तुलसी जी का श्राप था, तो वहां पर भगवान को पत्थर होने का श्राप मिला। और भगवान ने पत्थर होने का श्राप क्यों प्राप्त किया? कहते एक राक्षस था, ग्रंथों में आता है, वो राक्षस भगवान विष्णु की मूर्ति को देखता रहता था, मन में सोचता रहता था कि मैंने न जाने कितने लोगों को खाया है, पर ये विष्णु बड़ा ही सुंदर है, इसका खाना न जाने कितना स्वादिष्ट होगा। उसने विष्णु भगवान की तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए, तब भगवान ने वरदान मांगने को कहा। उसने कहा प्रभु मैं आपको खाना चाहता हूं। भगवान ने कहा तथास्तु। जब भगवान जो है पत्थर हो गए थे तुलसी के श्राप से, वृंदा के श्राप से पत्थर हो गए थे, उस समय पर ये राक्षस को खाने का मौका दिया। ये राक्षस उस पत्थर शिला को विष्णु रूप में देखने लगा कि विष्णु जी खड़े हुए हैं, और विष्णु जी को काट काट के, शिला को काट काट के सालग्राम की उत्पत्ति कर देता है। आज भी गंडकी नदी से सालग्राम शिला प्राप्त होते हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं, आगे कथा कल वर्णन करेंगे। और आज जो है लौकी नहीं खानी है। आप सभी को जो है कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। भगवान की भक्ति से कथा श्रवण करने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। बोलो कार्तिक मातम की जय।